हमें वैसे कत्ल कर दें, हम भीख मांग कर देते हैं इनको। फिर वही बात आती है ना कि हम लोग भी जाके वैश्याना हरकतें करने शुरू कर दें, अपने बच्चों के लिए वो कमाए, रिस्क हलाल किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे पीछे ऐसे भागे हैं 6-7 लड़के, जैसे कोई हम कोई दहशतगर्द है। गाड़ी में आए, उसने मुझे डंडा मारा, ये मेरा घुटना पूरा जख्मी है। मर्दों ने मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के जिना सुपर मार्केट के पास मौजूद हूं। ये जो ख़वातीन मेरे साथ हैं, ये मेहनत कश हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करती हैं, स्टॉल्स लगाती हैं। इन्हें इस्लामाबाद पुलिस और एसी के स्टाफ ने ना सिर्फ झूठे मुकदमे में इनको गिरफ़्तार किया, बल्कि इनके ऊपर मर्द एहलकारों ने तशद्दुद भी किया। इन्हें बिकारी शो किया। FIR के अंदर एक बोगस FIR दर्ज कराई गई थाना वेमन में, और इन्हें 2-3 दिन तक इनको अडियाला जेल में बंद किया गया। इनसे भारी रिश्वत भी ली गई। इन मेहनत कशों का क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में F7 के अंदर जो है फ्रूट का स्टॉल लगाती हूँ। 13 फरवरी वाले दिन हमके जो है एसी का ऑपरेटर है, वो आया तो उन्होंने जो है ना मुझे बस के अंदर, पहले तो यहाँ से मुझे पकड़ के यहाँ तक मारते मारते लेकर आए, यहाँ से ले जाके फिर मुझे आगे बस के अंदर उन्होंने मारा है। मार के मेरे पास जो कुछ भी था, पहले मेरे मोबाइल के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि मतलब उनके साथ कोई खवातीन पुलिस वाले नहीं थे? कोई भी नहीं होता। मारते हैं ये मर्द, मर्दों ने मारा? मर्दों ने मारा है। मर्द मारते हैं आगे से। आगे जब भी कोई बात करते हैं आगे से, ये देखें ये पर्चा है, ये मेरे पे पर्चा दिया है कि मैं 90 रुपए मेरे पास से बरामद हुए हैं। ठीक है, मैं बेकारी हूँ, मैं गाड़ियों के आगे हाथ फैला के भीख मांगती हूँ। मैं 9 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, सब दुनिया को पता है, यहाँ पे सारा F7 जानता है कि मैं फ्रूट वाली, स्मीना फ्रूट वाली हूँ। ठीक है, मैंने आज तक कभी से भीख नहीं मांगी। कोई गाड़ी आगे खड़ी होगी, मैंने कभी उसके पास नहीं गई हूँ जब तक उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। फिर हमारे साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है? ये थाना वेमन में FIR है जी? वोमेन के अंदर FIR है, 14 फरवरी की है। तो आप कितने दिन अडियाला? मैं 3 दिन 72 घंटे मुझे उन्होंने सजा दी। मैं 72 घंटे के बाद मैं घर वापस। इस FIR के मुताबिक क्या लिखा हुआ है? इस FIR के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि ये 3 लड़कियां गाड़ी के आगे जाके भीख मांगती हैं। एक से 50 रुपए बरामद हुए, दूसरे से 90 रुपए बरामद हुए हैं। इस तरह करके ये जो लड़की गाड़ियों के आगे भीख मांगती है, गाड़ियों के आगे हाथ फैलाती है। हम लोग कहाँ से नजर आते हैं कि हम लोग भीख मांगने वाले हैं? भीख मांगने वाले लोग नजर नहीं आते किसी को कि वो भीख मांगने वाले कौन? हम अपने बच्चों के लिए ना कमाए तो कौन कमाए? फिर वही बात आती है ना कि हम लोग भी जाके वैश्याना हरकतें करने शुरू कर दें, अपने बच्चों के लिए वो कमाए, रिस्क हलाल किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपके साथ क्या वाकया हुआ? सर, मैं अपने घर से जा रही थी, कुकिंग करती हूँ। मैं इधर 3 नंबर हाउस में रहती हूँ और कुकिंग करती हूँ। और जब मैं घर से ना अफ्तारी के बाद निकली हूँ। ये किस दिन की बात है? ये जुमेरात की बात है, अफ्तारी के बाद की बात है। अच्छा। जुमेरात। और मैं वहाँ पे स्टाफ के पास गई हूँ। वहाँ गई हूँ तो इन्होंने ये टोयोटा आया, इनको देख के, क्योंकि ये जो घर से काम करने वाली आती है, मेरे सामने एक दिन 2 औरतें उठाई हैं, तो इनको देख के हम भागे हैं। तो ये हमारे पीछे ऐसे भागे हैं 6-7 लड़के, जैसे कोई हम कोई दहशतगर्द है। ना मेरे पास कोई सबूत है कि मैं कोई स्टार लगा के खड़ी हुई थी, ऐसा कोई भी मेरे साथ वाकया नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे चल के जा रही थी। घर से काम खत्म किया तो मैं बाहर निकली हूँ, और जब मैं निकल के गई, इन्होंने उठा के मुझे गाड़ी में फेंका है। और उस कौन लोग हैं? ये एसी के लोग हैं, एसी साहबा के लोग हैं। और इस पुलिस वाले का नाम वो जो पुलिस वाला मारा जी, उसका नाम आकिब जवेद है। उसने कहा इनके बाल मुझे पकड़ाओ, इनके बालों से पकड़ के उन्होंने हमें मारा है। और दोबारा जो है ना, जब गाड़ी में आए, उसने मुझे डंडा मारा, ये मेरा घुटना पूरा जख्मी है। ठीक है, और इन्होंने फिर हमें थाने दिया है। थाने में जो मैडम है, कौन से थाने में आपके? थाने मोमन में। अच्छा। उधर शिफ्ट किया। ये पुलिस वाला वर्दी में था? जी, ये वर्दी में था। आकिब जो है ये वर्दी में था, और जो बाकी थे उन्होंने ब्लैक शर्टें पहनी थी, और साथ इनके लेडीज नहीं थी। टोयोटा, सिविल टोयोटा था। ये नहीं है कि कोई सरकारी गाड़ी है। सिविल टोयोटे में ले गए। जब मुझे थाने लेके गए, उधर मैडम ने भी ये बोला है कि ये बच्ची कुकिंग करती है, इसको आप क्यों लेके आओ, इसको छोड़ो। कहता है इसको नहीं छोड़ना। मैडम ने 2-3 दफा बहस की, इस बच्ची को छोड़ दो, ये बच्ची घर काम करती है, ये स्टॉल नहीं लगाती, स्टॉल मेरा हस्बैंड लगाता है। तो कभी कभी मैं वैसे दिल अंदर से तंग पड़े तो मैं बाहर आके अपने हस्बैंड के पास खड़ी हूँ। जो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी कर रही हूँ। अगर आके खड़ी भी होती हूँ तो सर, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम गरीब बंदे घरों में भी काम करते हैं। अगर बाहर आके हम काम कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हमें उठाएं और उठा के हमें जाके थाने फेंक दे। अच्छा। इन्होंने फिर हमें अडियाला भेजा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको थाना वेमेन शिफ्ट किया, आप पे भी FIR? जी, मेरे पे भी हुई है। क्या FIR? मेरे पे स्टॉल की हुई है। स्टॉल की ये FIR? इसने स्टॉल लगाया हालांकि हुआ। आप स्टॉल नहीं लगाए। मैंने नहीं लगाया था स्टॉल, मेरा हस्बैंड स्टॉल लगाता है। अच्छा, मुझे आपके साथ क्या वाकया हुआ है? मुझे भी पकड़ के ले गए। पहले स्टॉल लगाती थी, फिर पकड़ के लेके गए। आप पहले स्टॉल लगाती थी? किस चीज का स्टॉल लगाती थी? ये मिट्टी के बर्तन थे बर्तनों का? जी। अब छोड़ दिया या कर? हाँ, छोड़ दिए। फिर रास्ते पे हम दोनों कटे जा रहे थे, उन्हें पकड़ कर। अच्छा, उस रोज जुमरात के रोज आप दोनों इकट्ठे थे?
तो मेरी बेटी को भी मारा था, मुझे भी मारा था। बेटी की उम्र कितनी है? 6 साल 6 साल। जी, हम दोनों को मार कर तो तशद्दुद ज्यादा के लड़कों ने किया, गोद में पकड़ता। मैंने कहा रोजा हमें छोड़ ऐसे दे, उठाते हैं जैसे गोद वो में किसी पकड़ते बच्चे थे। को उठाते हैं, हाँ। ऐसे उठा के वो गाड़ी तो में फिर उठाते हैं। ये क्या हक है इनका अडियाला बनता? भेज दिया था, पैसे भी लगे, उधर जमानत पे 40,000 रुपए कर्ज ले उधार उठा लगे के थे। तो आप पे क्या 40,000 लगा। इन्होंने FIR दी? यही स्टॉल वाले, हम तो स्टॉल स्टाफ पे दोनों खड़े थे जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अडियाला जेल गई? हाँ, फिर अडियाला चले कितने दिन रही है वहाँ पे? 2 दफा लेकर गई थी, एक दिन एक रात गई, दूसरा दिन पे फिर जमानत करके वापस आ कितना गई। खर्चा हुआ जो आप बता रही हैं? पैसे किसी को दिए थे? वो 40,000 रुपए लगे, यही उधर जमानत पे लग गए ना अच्छा, जी। तो ये सारी सूरत हाल है। ये ख़वातीन के साथ मर्द एहलकारों ने ना सिर्फ तशद्दुद किया, इन पे एक झूठी FIR भी दी गई थाना वेमन में और इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। आप क्या कहेंगे जी? आप मेरी अपना ये तारुफ कराएं। मेरा नाम सिकंदर हयात है, मैं पिंडी भटियां का रहने वाला हूँ। मैं इधर F7 में मुझे 10 साल हो गए हैं ये भटाई रोड पे रहते हुए। मुझे ये एक अपील है वज़ीर दाखिला से, मोहसिन नकवी से, मरियम साहब से, IG साहब से, DC साहब से, AC मैडम साहब से कि हमारे पाकिस्तान में कानून कौन सा कानून है कि जो उसमें जेंट्स ऑफिसर लेडीज़ पे हाथ उठाए और डंडा मारे। मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें, मेरी औरत पे इस आकाश जवेद ने हाथ क्यों उठाया है? ये आपकी और मिसेस हैं? ये मेरी मिसेज है और इससे उसने अंदर से पैसे भी लिए, इसने इसको मारा। अभी तक इसका एप्लीकेशन नहीं हो गई, उसको नहीं बुलाया गया। मैं थाने के अंदर आगे खड़े होकर मैंने कहा मैं अपने ऊपर तेल जलाकर अपने आप को जला लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। हमारी नौकरी चली गई तो कहाँ, तो आगे AC का ऑफिसर कहता है नौकरी मैं ले दूँगा। मैंने कहा हमें लिख कर दो, कहता है मैं लिख कर क्यों दूँ? ये क्या कहते हैं, हमें क्यों ये पागल इन्होंने बनाया हुआ है, गलत क्यों करते हैं? हमें कभी कहते हैं DC साहब के पास जाओ, कभी कहते हैं थाना कुसार में जाओ। हमारी एप्लीकेशन क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसके ऊपर तशद्दुद लेडीज़ पुलिस करती तो हम मानते थे। इस को किसने हक दिया है? AC साहबा ने हक दिया है कि आप लेडीज़ को बालों से पकड़ कर तरीके इनको मारे। मुझसे 7500 रुपया लेकर मुझे गाड़ी से उतार दिया, कहता है भाग जाओ, मैं नहीं तो तुझे भी हडियाले भेजूंगा। एक दफ़ा इसने मुझे हडियाले भीख मांगने पे भेज दिया था। आप 9/10 में 2 महीने के लिए इसने मुझे भेजा। मैं 25,000 लगा कर मैं ज़मानत करवा कर आया। फिर इसने पकड़ा, फिर इसने मेरे पास से जोड़ निकले पैसे इसने लेकर मुझे गाड़ी से छोड़ दिया। अपारे थाने के अंदर ये 30 बंदे लेकर जाता है, 20 लेकर जाता है। उधर ये किसी से 10 निकलता है, किसी से 5 निकलता है। मेरी आंखों के सामने 80,000 रुपया इकट्ठा हुआ था जो 3 बंदों ने तकसीम किया है। हमारे साथ है दूसरे मुलाजमों के मुझे नाम नहीं आते। ये जो है ना मैडम जी, अगर इन्होंने पैसे ऐसे लेने हैं तो फिर हमें वैसे कत्ल कर दें, हम भीख मांग कर देते हैं इनको। ये कौन सा तुक्का है? मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इस ज्यादती पे, जुल्म के ऊपर किसी को एप्लीकेशन दी है? जी मैंने एप्लीकेशन दी है। किसे दी है? मैंने DC साहब को दी है, DC साहब के आगे फरियाद की है मैंने, और उन्होंने कहा है AC मैडम के पास जाए। मैं वो AC मैडम के पास भेजते हैं। आगे उनका जो सा रीडर है या जो भी है वो कहते हैं जाओ दफा हो जाओ, तुम पुलिस वाले के साथ दुश्मनी कर रहे हो। हम कहाँ जाएं? मैं फिर आज फिर गया हूँ DC साहब के पास। DC साहब ने ये देखे मार्क किया है कि इन्हें इस मैडम से मिलाएं। मैं फिर ऊपर, वो मुझे नीचे DC साहब का मुलाजिम 6 नंबर कमरे में छोड़कर आया है। उन्होंने कहा जाओ, मैडम नहीं है ना, मैडम मिलना चाहती है। हम क्या करें? बड़ा अफसर भेजता है, छोटे डरा धमका कर भेज देते हैं। हम किसके पास? मैंने 115 पे कॉल की है, IG के पास भी कॉल की है। ये देखे, ये मेरी 15 पे कॉल जो सी है ना, IG से कॉल, उधर से मेरी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, उन्होंने अभी तक जो है ना, अभी तक मुझसे किसी ने नहीं रब्ता किया। उन्होंने कहा जी मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, जैसे हालात सही होते हैं वो आपसे रब्ता करेंगे। मेरी लेडी को ज़ख्मी किया, यानी कि डंडे मारे, नील के निशान है। इस आकाश जवेद इतना अफसर हो गया, ये DIG से भी बड़ा है, IG से भी बड़ा है, DC से भी बड़ा है, मैडम से भी बड़ा है। इसके साथ इंक्वायरी नहीं है। हम गरीब नहीं हैं, हम रोड पे जा रहे हैं, ये उठाकर किसी पर्चे में डाल दें तो फिर मुझे उठाकर इसने मुझसे बातों में ध्यान लगाया। कहता है मैं तुझे तुम्हारे घर वालों को अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। वो उधर से अपारा थाने की गाड़ी आ गई, उन्होंने मुझे उठाया, अपारा थाने ले गए। रात को 2 बजे 12 बजे थाने के वो मैं थाने से आगे से उठाया और अपारा थाने ले गए। कहते हैं
खुद तुम पे पर्चा काट देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बेगम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि झूठा पर्चा दे रहे हैं तो आप मुझ पे भी पर्चा काट दे, मैं अपने आप को थाने में मार दूंगा। फिर उन्होंने कहा जाओ 3 बजे तुम चले जाओ, सुबह तुम्हारी बेगम को छोड़ देंगे, अभी चले जाओ। कि हर बंदे ने मेहनत की है कि वो बेगुनाह है, उसको छोड़ दो। मैंने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। आकाश जुवैद को पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, या हमें मेहनत करने दे, और जो भीख मांगने वाले हैं उनको पकड़े, ये हम नहीं कहते। आप क्या देंगी? मैं भी यही कहूँगी, ये देखिए आज हम लोग ये दरखास्त लिख के लेकर गए थे, ये दरखास्त लेके हमें मेहनत करने दें। ये रमजान का महीना है, हमारे लिए बरकत महीना है, हम अपना काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें लेना चाहते हैं। जब ये हमें काम नहीं करने देंगे, हम अपने बच्चों का हर ख्वाहिशात हम कहाँ से पूरी करेंगे? हमारा तो कमाई का जरिया कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये मेहनत कश ख़वातीन हैं, इन्हें ना सिर्फ मर्द पुलिस एहलकारों ने और AC के स्टाफ ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि इनके ऊपर थाना वेमेन में भिकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि बोगस मुकदमा था, और इन्हें अडियाला जेल पहुंचाया गया। मुतासरीन का वज़ीर दाखिला, IG, DIG, SSP, DC इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए।